नमस्कार। एमपी सेट पेपर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। एमपी सेट पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 से लगाकर 5 तक, जिसमें हमने लेक्चर 1 में सिलेबस डिस्कशन किया था। लेक्चर नंबर 2, 3, 4 एंड 5 में हमने एमपी सेट 2022 का जो पेपर है उसको डिस्कस किया था, कैसे पेपर आता है। तो हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आईसीटी के क्वेश्चन करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके भी आपके 5 प्रश्न एग्ज़ाम में आएंगे। आपको पता होगा, मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि आपके 10 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से आपके 5 प्रश्न आएंगे, मतलब 50 प्रश्न के पेपर में आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए आईसीटी के क्वेश्चंस, जो 2024 और 2023 के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के। ये आपके सेट के हिसाब से बहुत उपयोगी होने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक, वो देख लीजिएगा आप, क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कैसे पेपर आता है, कैसे हमें तैयारी करना है, कैसा सिलेबस है। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? कमांड शेल, कर्नल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम या फाइल्स? तो 41 का जो है वो आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा भाग है? केंद्रीय भाग कौन सा है? कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, जो आईसीटी संबंधित है। रिक्त स्थान हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? भ्रामक ईमेल। तो यहाँ पर स्पैमिंग, वायरस साइनिंग, फिशिंग या स्कैनिंग। तो इसका जो आयोग द्वारा 2 आंसर सही थे यहाँ पर। 42 का आपका बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वायरस साइनिंग भी कह सकते हैं और फिशिंग भी कह सकते हैं। तो 42 का आपका बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखो, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उसमें मैंने आईसीटी क्वेश्चंस कराए हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सर्च इंजन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है हमें। सर्च इंजन क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स। वेब ब्राउज़र्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछते हैं। अब यहाँ पे देखो, कुरेंटली पूछ लिया कि कुरेंटली क्या है। सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है या इंटरनेट फोरम है? तो 43 का जो है वो आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्या है? कुरेंटली एक सर्च इंजन है। तो हमें यहाँ अच्छे से पढ़ के जाना है सर्च इंजन्स के बारे में। और आपको बता दूँ, याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है ना, डक गो एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो 43 का आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा हुआ इंग्लिश मीडियम का, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कर्नेल कहलाएगा, है ना। इसे 42 पढ़ लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले। इसको वायरस साइनिंग और फिशिंग कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। फिर नेक्स्ट है आपका कुरेंटली इज एन, क्या कहलाएगा कुरेंटली? तो ये क्या कहलाएगा? सर्च इंजन। 43 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? LISP, द ट्यूरिंग टेस्ट, द हाल्टिंग प्रॉब्लम या उपयुक्त सभी? तो आपका 44 का जो है वो बी यहाँ पर करेक्ट होगा, द ट्यूरिंग टेस्ट। द ट्यूरिंग टेस्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? द ट्यूरिंग टेस्ट का। 44 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ट्विटर के संस्थापक हैं, ये पूछा था, जैक डॉर्सी, मार्क जुकरबर्ग, फ्रैंक केवाजा या जॉन मैकार्थी? तो इसका 45 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा,
ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी। ऐसे आपको विभिन्न जो ई कॉमर्स है या जो भी सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उनके संस्थापक के बारे में हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर देखिए 45 का आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं, ई गवर्नेंस के स्तंभ हैं, तो लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन कौन सा होगा यहाँ पर? 46 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी एवं संसाधन। 46 का ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 47 क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, वो क्या होगा? 47 तो फेसबुक, माईस्पेस, ट्विटर या लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ये वाला सही हो जाएगा। 47 का डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। रिक्त स्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा हैं, नेटवर्किंग डिज़ाइन, साइबर फोरेंसिक, फुल स्टैक डेवलपर या मशीन लर्निंग। तो 48 का जो है वो आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा, मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। 48 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, MPEG। देखो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं MP असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी 10 नंबर कम से कम ICT क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एब्रीविएशन, कंप्यूटर संबंधित, ICT संबंधित, ये अच्छे से पढ़ के हमें जाना है। तो MPEG का यहाँ फुल फॉर्म पूछ लिया हमें। तो 49 का जो है वो आपका बी हो जाएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप ये यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 का बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? W3C, तो W3 का मतलब तो हम जानते हैं सभी की वर्ल्ड वाइड वेब, और C से क्या अर्थ होगा? W3C का अर्थ पूछा यहाँ पर। तो 50 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम W3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा आप, ये 44 द इमिटेशन गेम वाज द ओरिजिनल नेम। ऐसे क्वेश्चन नंबर 44, 47, फिर ये 45, 48 इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, 46, 49 और 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए ये क्वेश्चन थे हमारे 2024 के प्रीलिम्स के MPPSC के। अब ये क्वेश्चन से हमारे पास अब आए हैं 2023 के, तो ये भी देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन ये भी थे। आपको पेपर में 5 प्रश्न आएंगे ICT संबंधित, और आपको 10 टॉपिक यहाँ पे पेपर फर्स्ट के लिए कवर करना होंगे, जिसमें हम यहाँ पे अभी क्या पढ़ रहे हैं ICT, जिसमें से 5 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब देखिए 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, ये पूछा है हमें। तो 41 का जो है वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। MP ऑनलाइन जो है वो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। MP टेंडर्स है, JM है, MP LUN है, लेकिन MP ऑनलाइन यहाँ पे ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है, उसे क्या कहेंगे? तो जो आपका 42 है उसका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, DSL। DSL इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। DSL का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। 42 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ई कॉमर्स निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ई कॉमर्स का? तो पहला है 24/7 कार्य करने की क्षमता, सीमित पहुंच, खरीदारी के अनुभव को व्यक्तिपरक करने की अक्षमता, उच्च परिचालन लागतें। तो ये तीनों तो नहीं होंगे, कौन सा सही हो जाएगा? 43 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चॉइस 7 कार्य करने की क्षमता। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो 43 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो फिशिंग हमला, एसक्यूएल इंजेक्शन हमला या डीओएस हमला। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कौन सा हमला कहेंगे उसको। तो 44 का आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका 45 का वो बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुँच को अवरुद्ध करना। एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुँच को अवरुद्ध करना, ये करेक्ट हो जाएगा फायरवॉल का उद्देश्य। 45 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़ॉन किसके उदाहरण हैं? ये पूछ लिया हमें। आपको पता है फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेज़ॉन क्या है, लेकिन यहाँ बताना है किसके उदाहरण हैं। तो 46 का जो है वो आपका सी एंड डी करेक्ट होगा। सी एंड डी आयोग द्वारा 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बताए गए थे, बी एंड सी, बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस। सी एंड डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 46 का सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा आप पहले इनको। ये इंग्लिश मीडियम 41, 44, उसके बाद 42, 45, 43 और 46, ये इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रिक्त स्थान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोतों के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, क्या कहलाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 47 का आपका बी, वी संकेतन हो जाएगा। 47 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन मैंने बताया वेब ब्राउज़र के बारे में। यह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है इनमें से? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या याहू। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। तो हम आसानी से लगा सकते हैं कि ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो 48 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यहाँ पे वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? याहू। तो याहू वेब ब्राउज़र नहीं है तो क्या है? ये एक सर्च इंजन है। याहू इज़ ए सर्च इंजन। तो 48 का आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। 48 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? गूगल, ओपन एआई, एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। तो 49 का है जो है वो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया था चैट जीपीटी। एआई मतलब आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपका 49 का आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? तो निर्वात नलियाँ, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ी हैं, तो यहाँ पे 50 का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 50 का सी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर हमने 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करी। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन आपके 2024 के और 10 प्रश्न आपके 2023 के एमपीपीएससी प्रीलिम्स। तो अभी तक हमारे 6 लेक्चर हो चुके आज समय। तो आप ये अच्छे से पढ़िए। आगे में आपके अलग अलग जो टॉपिक हैं, आपके 10 टॉपिक, उन सब पे आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी हम आईसीटी क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर हम कम्युनिकेशन के भी लेके आएंगे, संप्रेषण के, और टीचिंग के लेके आएंगे, है ना, शिक्षण के,
शिक्षण अभिवृत्ति के, उसके बाद रिसर्च के भी लेके आएंगे, और आपके मैथ्स के, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम यहाँ पर तैयारी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और वीडियो को अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।